नमस्ते दोस्तों। स्वागत है एक सच्ची भूतिया घटना में। रात के 2 बजे सुनसान हाईवे, घना जंगल। एक ट्रक ड्राइवर को मिला भूतिया ढाबा, जहां चाय पीने से ज्यादा खतरनाक था वो सवाल, भैया आगे का रास्ता कौन सा लें? एक गलती और पूरी जिंदगी बदल गई। क्या तुम रात 2 बजे ऐसे ढाबे पर रुकोगे? सुनो पूरी कहानी। रामनिवास ने खुद को संभालते हुए पूछा, ये ढाबा तो बंद लगता है, सब धूल से भरा है, बाकी लोग कहां हैं? लड़की ने धीमे से कहा, सब अंदर ही तो हैं, आप देख नहीं पा रहे। बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूं। रात के 2 बजे नींद बहुत सताती है और नींद में गाड़ी चलाने वाले लोग गलती कर देते हैं। उसके आखिरी शब्द सुनकर रामनिवास के दिमाग में झटका सा लगा। उसे अचानक एक पुरानी रात याद आई, जब उसने इसी रास्ते पर ओवर स्पीड में ट्रक दौड़ाते हुए सड़क किनारे खड़े लोगों को बहुत करीब से काटा था। उसे लगा था शायद कोई जानवर रहा होगा। उसने तब ब्रेक नहीं लगाए थे। वह अब भी सोच ही रहा था कि स्टोव की दिशा से उबलती चाय की सीटी की आवाज आई, जबकि उसने साफ देखा था कि स्टोव पर कोई गैस या आग नहीं जली। हवा में चाय की तेज खुशबू फैल गई। लड़की ट्रे में 2 गिलास लेकर आई, एक उसकी तरफ बढ़ाया, दूसरा पास की खाली कुर्सी पर रख दिया, जैसे किसी और के लिए हो। किसके लिए? उसके मुंह से निकल गया। लड़की बोली, आपके जैसे एक और ड्राइवर थे बहुत साल पहले, वो भी इसी समय आए थे, थके हुए, आंखों में नींद, मन में जल्दी पहुंचने की हड़बड़ाहट। बस फर्क इतना था कि उन्होंने ब्रेक नहीं लगाया था। अब तुम सोचो, अगर तुमसे कोई इतनी गहरी बात इतने सीधे शब्दों में कहे और तुम्हें अपनी पुरानी गलती याद आने लगे, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हो जाएंगे? रामनिवास के हाथ कांपने लगे। चाय का गिलास हल्का सा छलक गया। उसने डरते डरते पूछा, किस ड्राइवर की बात कर रही हो? क्या हुआ था उसके साथ? लड़की की मुस्कान हल्की हल्की गायब होने लगी। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी काली दिखाई देने लगीं, जैसे पुतलियां फैल रही हों। वह धीरे से बोली, एक ट्रक ड्राइवर ने ठीक इस ढाबे के सामने अचानक झपकी ले ली थी। उसके ट्रक ने हमारे ढाबे के सामने खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी। ढाबे वाले चाचा, उनकी पत्नी और उनकी छोटी सी बेटी। इतना कहकर वह चुप हो गई, सिर नीचे झुका लिया। रामनिवास ने घबराकर फोटो की तरफ देखा। वही 3 चेहरे, वही मुस्कान और वही फ्रेम, जिसमें अब जैसे हल्की दरारें दिखाई दे रही थीं। उसी पल बाहर से किसी बड़े ट्रक के हॉर्न की तेज लगातार आवाज आने लगी, जैसे किसी की ब्रेक फेल हो गई हो। साथ ही टायरों की घिसटने की चीखती आवाज, लोगों की चीखें, किसी के बचाओ बचाओ की पुकारें और कांच टूटने की खनखनाहट सब एक साथ गूंज उठी। ढाबे की खिड़कियां कांपने लगीं, टेबल कुर्सियां खुद ब खुद हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य झटका पूरे कमरे में दौड़ गया हो। लड़की ने ऊपर देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। उसने धीरे से पूछा, भैया आपको कुछ याद आया? उस रात आप कहां थे? उसके दिमाग में अचानक फ्लैश की तरह यादें उभरने लगीं। वही रात, वही मोड़, वही ढाबा, तेज रफ्तार में भागता उसका ट्रक, उसका थका हुआ दिमाग और अचानक सामने आए 3 साए। उसने ब्रेक तो लगाए थे, लेकिन देर हो चुकी थी। उसे याद आया कि उसने जरूर एक बड़ा झटका महसूस किया था, लेकिन डर के मारे वह ट्रक रोके बिना आगे बढ़ गया था। उसने खुद को समझा लिया था कि शायद वह किसी पत्थर या जानवर से टकराया होगा। अब इस वीरान ढाबे में, इस अजीब लड़की के सामने, उसे अपनी हर बात झूठ लगने लगी। लड़की उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ते हुए बोली, तुम्हें लगा था कोई नहीं देख रहा, रात का अंधेरा सब छुपा लेगा, है ना?
लेकिन इस ढाबे की दीवारों ने सब देखा था, सड़क ने सब महसूस किया था। हर टायर का निशान, हर चीख की गूंज यहां कैद हो गई है। पास आते आते उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई और हम भी यहीं रह गए, इंतजार करते हुए कि कभी तो कोई ड्राइवर वापस आएगा, पूछने की उस रात सच में क्या हुआ था। अब तुम बताओ, अगर कोई तुम्हारी सबसे गहरी छुपी हुई गलती इस तरह उघाड़ कर रख दे, तो तुम्हें ज्यादा डर अपनी गलती का लगेगा या उस भूतिया माहौल का? अचानक सब कुछ थम गया। बाहर की आवाजें एकदम बंद, ढाबे के अंदर सन्नाटा, जैसे अभी अभी तूफान गुजर कर गया हो। रामनिवास ने पलटकर फोटो के फ्रेम की तरफ देखा। अब उसमें 4 चेहरे थे, 3 वही पुराने और चौथा चेहरा उसकी ही तरह का कोई आदमी। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने जोर से चिल्लाया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं थक गया था, नींद में था, मुझे लगा कि कुछ नहीं हुआ। उसकी आवाज ढाबे की टूटी दीवारों से टकरा टकरा कर गूंजने लगी, लेकिन बाहर किसी ने नहीं सुना। लड़की ने बस इतना कहा, गलती कभी जानबूझकर नहीं की जाती भैया, लेकिन उसकी सजा हमेशा मिलती है। कुछ को सड़क देती है, कुछ को अस्पताल, और कुछ को हमारे जैसे ढाबों पर कैद कर देती है। उसने हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। जाओ, अगर अभी भी जा सकते हो तो ट्रक पर वापस जाओ। देखो कि ये सब सपना था या तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका। रामनिवास लड़खड़ाते कदमों से बाहर भागा, ट्रक के पास पहुंचा। केबिन का दरवाजा खुला था, इंजन बंद, लेकिन चाबी अब भी लगी हुई थी। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया, अंदर बैठा, कई बार कोशिश करके ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही इंजन गरजा, उसने रियर व्यू मिरर में देखा, ढाबा गायब था। वहां सिर्फ काला अंधेरा और जंगल था, जैसे वहां कभी कोई ढाबा था ही नहीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने गियर डाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब तुम सोचो, अगर तुम उसकी जगह होते और पीछे मुड़ के देखते, तो खाली जंगल देखकर चैन मिलता या उल्टा डर और बढ़ जाता। कुछ किलोमीटर आगे जाकर सड़क पर एक बोर्ड दिखा। आगे 10 किमी पर पहला ढाबा, श्याम ढाबा। रामनिवास के मन में झटका लगा, यानी जिस ढाबे पर वह अभी अभी गया था, वह तो किसी बोर्ड पर था ही नहीं। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 2 बज रहे थे, वही समय जब पहली बार उसका हादसा हुआ था। वही समय तपाही जब वह आज उस ढाबे में था। उसने सावधानी से ट्रक साइड में लगाया, गाड़ी बंद की और स्टीयरिंग पर सिर रखकर गहरी सांस ली। उसके हाथ अपने आप डैशबोर्ड की तरफ गए। वहां उसकी बीवी बच्चों की फोटो के नीचे एक पुरानी हल्की सी गीली फोटो रखी थी, उसी छोटी लड़की की जो ढाबे में उसे चाय दे रही थी। फोटो के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, जो जाग गया वह बच गया। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या यह सिर्फ सपना था या सचमुच उस रात उसकी और उस ढाबे की अधूरी कहानी पूरी हुई? और अगर कभी तुम्हें भी रात देर से ड्राइव करनी पड़े, नींद आ रही हो और कहीं सड़क किनारे कोई पुराना सुनसान ढाबा दिख जाए, तो क्या तुम रुकोगे या सीधा आगे निकल जाओगे? रामनिवास ने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन मन में बेचैनी ऐसी थी जैसे कोई भारी बोझ उसकी छाती पर चढ़ा बैठा हो। रास्ता अब और सुनसान हो गया था। हेडलाइट्स की रोशनी भी जैसे कमजोर पड़ रही थी और धुंध इतनी गाढ़ी हो गई कि आगे का रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। उसे बार बार वही लड़की का चेहरा याद आ रहा था,
वो काली आंखें, वो फुसफुसाहट। जो जाग गया वो बच गया। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारी गाड़ी के डैशबोर्ड पर अचानक कोई अनजान फोटो आ जाए तो तुम उसे फेंक दोगे या रख कर देखते रहोगे? कुछ ही मिनटों में उसे दूर एक और चौराहा दिखा, जहां सड़क दो हिस्सों में बंट रही थी। एक सीधी, जो जयपुर की ओर जाती थी, और दूसरी बाएं मुड़ती हुई, जंगल के और गहरे हिस्से में। बोर्ड पर लिखा था, बाएं श्याम ढाबा 5 किमी। रामनिवास का दिल बैठ गया। अभी तो उसने सोचा था कि वो भूतिया ढाबा गायब हो गया, लेकिन ये नया नाम सुनकर पुरानी यादें फिर ताजा हो गईं। उसने ट्रक बाएं की ओर मोड़ा, सोचते हुए कि शायद वहां जाकर सच पता चले, या कम से कम चाय पीकर दिमाग शांत हो जाए। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, रास्ता और संकरा होता चला गया। दोनों तरफ घने पेड़ ऐसे लटक रहे थे जैसे कोई जाल बिछा हो। रेडियो अपने आप चालू हो गया, लेकिन उसमें सिर्फ सन्नाटा था, बीच बीच में हवा की सिसकारी जैसी आवाज। तुम होते तो ऐसे रास्ते पर जाते जहां बोर्ड तो दिख रहा हो, लेकिन कोई गाड़ी या इंसान नजर ना आए। अचानक ट्रक के आगे सड़क पर कुछ चमकदार चीज पड़ी दिखी। रामनिवास ने ब्रेक लगाए, नीचे उतरा। वो एक पुरानी जंग लगी चम्मच थी, वैसी ही जैसी ढाबे पर चाय के गिलास के पास रखी रहती है। उसके पास ही जमीन पर हल्के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत दिनों पहले कुछ घसीटा हो। वह झुककर चम्मच उठाया तो उसके हाथ में ठंडक ऐसी महसूस हुई जैसे बर्फ पकड़ ली हो। पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक के टायरों के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन उनके बीच में छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे, नन्हे नंगे पैरों के, जो सीधे ट्रक के केबिन की ओर जा रहे थे। रोंगटे खड़े हो गए। कौन सा पैर ट्रक पर चढ़ सकता है बिना तुम्हें पता चले? या तुम्हें यह सोचकर डर लगेगा कि शायद वो पहले से ही अंदर बैठा हो? ट्रक पर लौटते हुए केबिन का दरवाजा खुला पाया। अंदर सब वैसा ही था, लेकिन डैशबोर्ड पर अब 2 फोटोयां रखी थीं। एक उसकी फैमिली की, दूसरी उसी लड़की की। वह फोटो को उलट पुलट करने लगा। पीछे कुछ लिखा था, रात 2 बजे, मोड़ पर रुको। घड़ी देखी, फिर वही समय, ठीक 2 फुट। उसने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन में खरखराहट थी, जैसे कोई भारी चीज पीछे लटक रही हो। रियर व्यू मिरर में झांकने पर धुंध साफ हो गई थी, और पीछे की सीट पर वही लड़की बैठी नजर आई, लेकिन अब अकेली नहीं। उसके बगल में 2 और साए थे, एक मोटा आदमी ढाबे वाले जैसा, और एक औरत। सबकी आंखें ट्रक के आगे की सड़क पर टिकी हुई। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, अब तो रास्ता सही है, मोड़ आने वाला है। अब बताओ, अगर पीछे से आवाज आए कि मोड़ पर रुको, लेकिन स्पीड कम करो, तो गाड़ी रुक जाएगी या खुद ब्रेक फेल हो जाएंगे। ट्रक तेजी से मोड़ की ओर बढ़ रहा था। रामनिवास ने ब्रेक दबाए, लेकिन ब्रेक फेल। इंजन चिल्ला रहा था, टायर सड़क पर चीख रहे थे। सामने वही पुराना हादसा दिखने लगा। ढाबे के सामने 3 साए खड़े, लेकिन इस बार वो साफ देख पा रहा था कि वो साए असल इंसान थे। चीख रहे थे, हाथ हिला रहे थे। लड़की की आवाज कान में गूंजी, याद है ना, ये वही मोड़ है जहां तुमने ब्रेक नहीं लगाया था। आज लगाओ या हम सब साथ चलेंगे। रामनिवास ने आंखें बंद कर लीं, हाथ जोर से हॉर्न दबाया और चिल्लाया, माफ कर दो, मैं रुक गया। उसी पल ट्रक झटके से रुक गया। ब्रेक काम कर गए, लेकिन इंजन बंद। बाहर सन्नाटा। नीचे उतरा तो मोड़ पर कोई ढाबा नहीं, सिर्फ खाली सड़क। पीछे मुड़ा, कोई ट्रक का निशान नहीं, कोई फोटो नहीं, लेकिन सड़क किनारे 3 छोटे छोटे फूलों का गुच्छा रखा था, ताजा, जैसे अभी किसी ने चढ़ाए हों। दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आई और हवा में चाय की हल्की खुशबू महकने लगी। रामनिवास ट्रक पर चढ़ा,
इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन अब रास्ता सीधा जयपुर वाला था। सुबह होते होते वह घर पहुंच गया, लेकिन उस रात के बाद उसने कभी रात 2 बजे के बाद ट्रक नहीं चलाया और हर ट्रक ड्राइवर को यही कहानी सुनाई, मोड़ पर रुको वरना वो रुक जाएंगे। अब तुम्हें लगता है रामनिवास सचमुच बच गया, या वो भी उसी ढाबे का हिस्सा बन गया? और अगर कल रात तुम्हें ऐसा मोड़ दिखे तो क्या करोगे? सुबह के रामनिवास ने आखिरकार जयपुर पहुंचकर ट्रक पार्क किया। सुबह के रामनिवास ने आखिरकार जयपुर पहुंचकर ट्रक पार्क किया। सुबह के उजाले में उसे सब सपना सा लग रहा था, लेकिन डैशबोर्ड पर रखी वो गीली फोटो और सड़क किनारे मिली चम्मच अभी भी उसके हाथ में ठंडक दे रही थी। उसने फैमिली को गले लगाया, लेकिन आंखों में वो डर अब भी बाकी था। 2 दिन आराम किया, फिर वही रास्ता, बनारस से जयपुर। अब तुम सोचो, अगर तुम्हें वही हादसा दोबारा हो जाए तो क्या पहली बार की तरह नजरअंदाज कर दोगे या सच मान लोगे? तीसरी रात, फिर वही समय, रात के ठीक 1:45। ट्रक की स्पीड कम रखी थी, रेडियो बंद, खिड़कियां ठीक से बंद। हाईवे पर धुंध फिर गाढ़ी होने लगी, लेकिन रामनिवास सतर्क था। अचानक वही चौराहा आ गया, बाएं वाला रास्ता जंगल में गुम, बोर्ड पर श्याम ढाबा 5 किमी। इस बार उसने ट्रक साइड में रोका, टॉर्च जलाकर बोर्ड को ध्यान से देखा। लिखाई पुरानी थी, जंग लगी, लेकिन साफ पढ़ा, रात 2 बजे के बाद मत आना। दिल धक से हो गया। बोर्ड पर नया निशान था, जैसे किसी ने कल ही कुछ खरोंचा हो। तुम होते तो बोर्ड पढ़कर सीधा आगे बढ़ते या उतरकर जांच करते। ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन में हिचकी आ रही थी। बाएं रास्ते पर न जाने क्यों खींचाव महसूस हुआ। बस 5 किलोमीटर, उसने खुद से कहा, देख लूंगा एक बार और कभी इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। ट्रक बाएं मुड़ा, रास्ता और संकरा पेड़ों की डालियां ट्रक को खरोंच रही थीं। घड़ी में 1:58। अचानक सामने वही ढाबा, लेकिन इस बार रोशनी जल रही थी। खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर आ रही थी। दरवाजा आधा खुला, भाप उठ रही थी, जैसे कोई चाय बना रहा हो। ट्रक के बाहर उतरते ही चाय की तेज खुशबू। कौन रात 2 बजे वीराने जंगल में ढाबा चला रहा होगा? या ये फिर वही जाल था? दरवाजा खटखटाया, अंदर से वही नन्ही आवाज, आ जाओ भैया। इंतजार था। लड़की अंदर खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में, लेकिन इस बार उसके पीछे पूरा परिवार। ढाबे वाला चाचा मुस्कुरा रहा था। आंटी चाय के गिलास रख रही थी। मेज पर 3 गिलास, 3 कुर्सियां, लेकिन चौथी कुर्सी खाली। बैठ जाओ भैया, लड़की ने कहा, आज फैसला होगा। रामनिवास बैठ गया। चाय का गिलास छुआ ही था कि चाचा ने कहा, तुम्हें याद है ना 3 साल पहले इस मोड़ पर क्या हुआ था? रामनिवास के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया वो रात, ओवरलोड ट्रक, झपकी और झटका। लड़की ने फोटो फ्रेम निकाला। 4 चेहरे, ढाबे वाले परिवार और रामनिवास का चेहरा धुंधला सा। ये तुम्हारा स्थान था, चाची ने कहा, लेकिन तुम भाग गए। आज पूरा होगा। बाहर से वही हॉर्न की आवाज, टायरों की चीख। रामनिवास दौड़कर बाहर गया। सामने उसका ही ट्रक मोड़ पर ब्रेक फेल होकर आ रहा था। ड्राइवर सीट पर वही रामनिवास, थका हुआ, नींद भरा चेहरा। 2 सेकंड का फासला। चीख सुनाई दी, रुको। रामनिवास ने आंखें बंद कर लीं। अब तुम बताओ, अगर अपनी ही मौत आंखों के सामने आ जाए तो क्या करोगे? भागोगे या सामना करोगे? जोर का धमाका,
लेकिन दर्द नहीं हुआ। आंखें खोलीं तो ढाबा गायब। ट्रक सही सलामत खड़ा था। घड़ी में सुबह के 5:30। सड़क पर सिर्फ फूलों का गुच्छा और एक नया बोर्ड, राम निवास ढाबा, 24 घंटे खुला। पीछे मुड़ा तो दूर कोहरा हट रहा था। ट्रक में चढ़ा, डैशबोर्ड साफ था, सिर्फ फैमिली फोटो। लेकिन रियर व्यू मिरर में एक आखिरी झलक। ढाबे का परिवार मुस्कुरा रहा था। रामनिवास ने कभी वो रास्ता नहीं लिया, लेकिन हर ट्रक ड्राइवर को यही कहा, मोड़ आ जाए तो रुको, वरना वो रुक जाएंगे। और आज भी रात 2 बजे उसी चौराहे पर कोई नया ड्राइवर बोर्ड पड़ता है, रात 2 बजे के बाद मत आना, सिवाय रामनिवास के। अब बताओ, अगर कल रात तुम्हें रामनिवास ढाबा का बोर्ड दिखे तो रुकोगे या गैस दबाओगे? 1 साल बीत गया। रामनिवास अब ट्रक नहीं चलाता। जयपुर में छोटा सा ढाबा खोल लिया। रामनिवास ढाबा 24 घंटे खुला। रात 2 बजे के बाद भी कभी बंद नहीं होता। ट्रक ड्राइवर रुकते, चाय पीते और पूछते, भैया ये नाम कैसे पड़ा? रामनिवास मुस्कुराता, लेकिन आंखों में वही पुराना डर। अब तुम सोचो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बुरा सपना सच हो जाए तो उसे भूलने की कोशिश करोगे या हर किसी को चेतावनी दोगे? एक रात ठीक 1:45 बजे ढाबे का ताला खुलने की आवाज आई। रामनिवास चौंक कर उठा। सामने एक नया ट्रक ड्राइवर, श्यामू, 25 साल का, बनारस से पहली बार जयपुर जा रहा। थका हुआ, आंखें लाल, हाथ में सिगरेट। भैया चाय मिलेगी? रामनिवास ने चाय बनाई, लेकिन मन में बेचैनी। घड़ी देखी, इतना बाहर धुंध गाढ़ी। भैया आगे कोई शॉर्टकट है? श्यामू ने पूछा। रामनिवास का चेहरा सफेद। नहीं बेटा, बाएं मत जाना। लेकिन श्यामू हंसा। पुरानी बातें करते हो भैया, टाइम बचाना है। ट्रक स्टार्ट हुआ। रामनिवास दौड़ा। श्यामू रुको। देर हो चुकी। ट्रक बाएं मुड़ा। टॉर्च की रोशनी बोर्ड पर पड़ी, रात 2 बजे के बाद मत आना। रामनिवास ढाबे में घुसा। दीवार वाली पुरानी फोटो हिल रही थी। 4 चेहरे अब साफ, ढाबे का परिवार और रामनिवास। लेकिन कोने में एक धुंधला साया, नया चेहरा, श्यामू का। तुम होते तो क्या करते? ट्रक के पीछे दौड़ते या ढाबे में रुककर दुआ मांगते? रात भर नींद नहीं आई। सुबह 5:30 बजे एक खटखटाहट। दरवाजा खोला तो श्यामू खड़ा, पसीने से तर, हाथ कांपते। भैया मैं लौट आया। रामनिवास ने गले लगा लिया। श्यामू ने बताया, बाएं रास्ते पर वही ढाबा मिला। लड़की ने चाय दी। पीछे परिवार बैठा। फोटो में उसका चेहरा धुंधला। मोड़ पर ट्रक ब्रेक फेल, लेकिन आखिर में फूलों का गुच्छा। भैया वो बोर्ड, मेरा नाम लिखा था, श्यामू ढाबा आने वाला है। उस रात से दोनों ने मिलकर ढाबा चलाया। रात 2 बजे के बाद आने वाले हर ड्राइवर को चाय फ्री, लेकिन चेतावनी भी, मोड़ पर रुको। अब उसी हाईवे पर 7 ढाबे हैं। रामनिवास, श्यामू, फिर हरि, फिर गोविंदा, सबके नाम। हर बोर्ड पर लिखा, रात 2 बजे के बाद मत आना, सिवाय अपने ढाबे के। एक रात नया ड्राइवर आया, बोर्ड पढ़ा, हंसा, बाएं मुड़ा। सुबह उसका ट्रक लौटा। ड्राइवर गायब। डैशबोर्ड पर नया बोर्ड, नया ढाबा, 24 घंटे खुला। अब बताओ, अगर कल रात तुम्हारा नाम वाला ढाबा बोर्ड पर लिखा दिखे तो क्या करोगे? चाय पीने रुकोगे या गैस दबाकर भाग जाओगे? तो दोस्तों, अब फैसला तुम्हारा है। अगर कल रात तुम्हारा नाम वाला ढाबा दिखे तो लाइक करो। अगर ये चाय पीने रुकोगे, सब्सक्राइब करो। अगर गैस दबाकर भाग जाओगे, नोटिफिकेशन ऑन करो। अगली भूतिया कहानी के लिए कमेंट में बताओ।
तुम क्या करोगे? रात 2 बजे का भूतिया ढाबा। डहन ट्रक ड्राइवर